दोस्तों मैं आज आपको आयनिक पदार्थों की विलेयता के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो विलायक जो होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और विलेय की जो मात्रा होती है वो कम होती है। और विलेय और विलायक दोनों मिल जाते हैं या घुल जाते हैं तो विलयन बनता है। जल में नमक घोलिए, तो यहाँ पर जल जो नाम है पहले लिया गया है। तो जल में हम नमक घोल रहे हैं तो जल विलायक हुआ और विलेय नमक हुआ। कि नमक में जल घोलिए, तो अब नमक पहले बोल रहे हैं तो नमक की मात्रा है वो ज़्यादा है जो कि विलायक है, और जल की मात्रा कम है जो कि विलेय है। विलेय और विलायक दोनों को यदि घोल दिया जाता है तो वह विलयन बनता है। देखिए, द्रव में अगर किसी ठोस पदार्थ को घोलते हैं तो उसके जो कण हैं क्रिस्टल जालक को छोड़कर उस द्रव के अणु के बीच में वितरित हो जाते हैं। आयनिक पदार्थ ठोस होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं आयनिक पदार्थ ठोस होते हैं जिनमें प्रत्येक आयन बहुत से विपरीत आवेशित आयनों से प्रबल बंधु द्वारा आकर्षित रहता है। मतलब जैसे NaCl है, NaCl एक विलेय है, इसको किसी द्रव में घोला जाता है तो ये क्या करता है, NaCl अपने क्रिस्टल जालक को छोड़कर उस द्रव में वितरित हो जाते हैं। मतलब द्रव के जो कण हैं या जो द्रव के अणु हैं उनके बीच में वितरित हो जाते हैं। ये जो आयनिक पदार्थ होते हैं ये ठोस होते हैं और इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधा रहता है। घुल सकेंगे जब उनके आयन इन प्रबल बंधुओं को तोड़कर विलाय के अणु के साथ जुड़कर संकुल का निर्माण कर देते हैं। जैसे हम एक उदाहरण द्वारा इसको समझें, जैसे M+X- ये कोई एक पदार्थ है जो कि ठोस अवस्था में है। इस पदार्थ को हम विलायक में घोलते हैं। ये जो है वो विलायक है, इसमें घोल देते हैं और इसमें घोलने के बाद में जो M+ है ये विलायक के साथ संकुल बना लेगा, और दूसरा जो X- है ये भी क्या करेगा, विलायक के साथ संकुल बना लेगा। मतलब दोनों जो आयन हैं, M+ जो धनात्मक आयन है, X- जो कि ऋणात्मक माइनस है, जो कि ऋणात्मक आयन है। अब यहाँ पर जैसे NaCl का हम उदाहरण लेते हैं तो M के स्थान पर हम Na+ रखेंगे और जो X है उसके स्थान पर Cl- रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है कि जो आयनिक यौगिक हैं वो ध्रुवीय विलायकों के अंदर विलेय होते हैं। क्योंकि ध्रुवीय विलायक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे जल है और HF है इत्यादि। इसमें क्या होता है कि जो धनायन या धनावेश और ऋणावेश अलग अलग केंद्र से ये दोनों प्रकार के आयनों से बंध बना सकते हैं। धनायन के साथ विलायक अणु का ऋणावेशित भाग और जो ऋणायन है उनके साथ धनायन जो धनावेशित भाग है वो बंध बनाते हैं। मतलब जल में बोलते हैं, जैसे ये जल है H2O, इसको ऐसे लिख ले H2O। ये क्या होगा, H+ और O-2 इन आयनों में टूटेगा, और जो NaCl है जो हम घोल रहे हैं वो Na+ और Cl- में टूटेगा। तो जो नए बॉन्ड बनेंगे वो Na+ है, ये इसके साथ जल का जो O-2 है इसे बंध बनाएगा, और H+ है वो Cl के साथ बंध बना लेगा, और इस प्रकार जो आपका विलायक है वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो NaCl के आयनिक आवेश को उदासीन करने की जितनी क्षमता किसी द्रव में होगी उतना ही वो अच्छा विलायक होगा। मतलब NaCl के जो आयन हैं या इसी प्रकार कोई अन्य भी विलेय हो सकता है, उसके जो आयन हैं उस विलायक को जितनी जल्दी या जितनी तीव्रता से वो उदासीन कर देगा वो उतना ही अच्छा विलायक होगा। अब आगे देखिए, जब क्रिस्टल को जल में डाला जाता है तो क्रिस्टल की जो विलेयता की गति है पहले तीव्र गति से होती है और फिर धीरे धीरे ये जो जलयोजित आयन है विलयन में विचलित करते हुए कभी कभी अविलेय क्रिस्टल से टकरा जाते हैं, और इस टकराव के प्रभावी होने पर आयन आपस में मतलब वापस से जो क्रिस्टल है उसमें उससे टकराते हैं।
इस टकराव के प्रभावी होने पर आयन वापस क्रिस्टल में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार आयन क्रिस्टल से विलयन में और कभी विलयन से क्रिस्टल में आते जाते रहते हैं और धीरे धीरे जो क्रिस्टल का सतह क्षेत्रफल है वो कम होने से जो विलयन प्रक्रिया की गति धीरे धीरे कम होने लग जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि विलयन में आयनिक सांद्रता बढ़ने लगती है और विपरीत प्रक्रिया बढ़ने के कारण अंत क्रिस्टल की विलेयता और विलयन से जो विलेय का क्रिस्टल पर जमाव जो है वो बराबर हो जाता है और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो उस विलाय के अंदर और अधिक विलेय की मात्रा हम नहीं घोल सकते और इस विलयन को जिसको समतृप्त विलयन कहते हैं।